क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। हो तुम नमन, अगर मुझे तकलीफ होती तो भी मैं कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया है। नमन और सायशा के झगड़े की वजह से वहाँ काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। वहाँ काफ़ी सीन क्रिएट होते देख अदिति सायशा का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने सामने से गुजर रही कैब को रुकने का इशारा किया। कैब के रुकते ही वो दोनों वहाँ से चले गए। शाम के 8 बज चुके थे। सायशा अपने घर पर मौजूद थी। आज नमन की इस हरकत की वजह से उसके दिल को काफ़ी ठेस पहुंची, इसीलिए वो आज ट्यूशन लेने नहीं गई। वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर अपनी डायरी में अपने दर्द भरे अल्फाज लिख रही थी। मेरी जिंदगी रंगों से दूर हुई, तब से मेरी जिंदगी मशहूर हुई। चाहा तो बहुत था खुश रहना, लेकिन किस्मत से मैं मजबूर हुई। अब रोना चाहती हूँ जी भरकर, लेकिन अपनी सांसों से मजबूर हुई। दर्द सीने में छिपा रखा है, लेकिन मैं तो अपने हालातों से मजबूर हुई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। उसे खुद पर तरस आ रहा था कि उसने किसी समय में नमन से टूटकर प्यार किया था, उस पर भरोसा किया था, और आज उसे नमन ने उसे इतने कड़वे शब्द कहे कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें नम थी और दिल में दर्द था। उसने टेबल पर सर रख लिया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसे पता ही नहीं चला। आज की रात यूं ही गुजर गई थी। हमेशा की तरह सुबह 6 बजे सायशा का अलार्म बजा। अलार्म सुनकर वो अपनी नींद से जागी और जल्दी से शार लेकर तैयार हो गई। दरअसल उसे आज संडे को भी 9 बजे ट्यूशन लेने जाना था, और घड़ी के कांटों के साथ अपनी रफ्तार सेट करती हुई वो घर से निकल गई। दोपहर के 11 बज चुके थे। वो अपना ट्यूशन खत्म कर लौट रही थी कि तभी उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ट्यून बजी। ट्यून सुनकर उसने तुरंत अपने हैंड पर से अपना मोबाइल फोन निकाल कर देखा। अभय ने उसे होटल की लोकेशन भेजी हुई थी। लोकेशन देखकर उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे लंच के लिए बाहर जाना था। फिर सायशा ने कैब बुक की और लोकेशन फॉलो करती हुई 5 स्टार होटल पहुंच गई। कैब से उतरकर उसने उस 5 स्टार होटल को देखकर खुद से बात करते हुए कहा, इस होटल का बिल मैं कैसे भर पाऊंगी, ये तो 5 स्टार होटल है। ये सोचते हुए वो जैसे ही होटल के अंदर पहुंची तो उसने देखा कि कॉर्नर टेबल पर अभय पहले से मौजूद था। अभय को देखकर वो उसके पास पहुंची और उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। अभय को सायशा थोड़ी परेशान सी दिख रही थी, इसलिए उसने सायशा से कहा, क्या बात है, तुम यहाँ आकर कुछ परेशान लग रही हो। सायशा ने जवाब में हल्का सा मुस्कुराते हुए अभय से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चलो खाना ऑर्डर करते हैं। ये बोलकर सायशा ने टेबल पर रखा मेनू कार्ड अभय की ओर खिसका दिया। अभय ने अपने एक आईब्रो उठाकर उससे कहा, तुम्हें याद है ना, ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से है। सायशा ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और फिर अभय से कहा, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करोगे। अभय ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, कहीं मैंने महंगा खाना ऑर्डर कर दिया तब तुम क्या करोगी। इस पर सायशा ने सीरियस होकर अभय से कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करो। उसकी बात सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई और वो मन में सोचने लगा, सचमुच ये लड़की और लड़कियों से बिल्कुल अलग है। फिर अभय ने मेनू कार्ड पर नजर डाली और खाना ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया था। अभय ने फ्रेंच फूड ऑर्डर किया था। फ्रेंच खाने को सायशा हैरानी से देख रही थी। वैसे तो उसने कई बार 5 स्टार होटल और बड़ी जगह में खाना खाया था, लेकिन उसने फ्रेंच फूड कभी ट्राई नहीं किया था। इस वजह से उसे ज्यादातर डिशेस के नाम भी नहीं पता थे। अभय ने उसकी प्लेट पर खाना सर्व किया और फिर दोनों धीरे धीरे अपना खाना खाने लगे। फिर अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, इतना टेस्टी फूड है, इसके बाद तो शैंपेन बनती है। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और फिर मन में सोचने लगी, इतने बड़े होटल में इतना सारा खाना ऑर्डर कर रहा है, इसका बिल भी काफी लंबा चौड़ा आने वाला है। कुछ देर बाद वेटर ने शैंपेन की बोतल उन लोगों के टेबल पर रख दी। अभय ने बोतल ओपन की और एक गिलास में शैंपेन डालकर सायशा की ओर पास किया। सायशा ने नहीं में सर हिलाते हुए अभय से कहा, अभय मैं ड्रिंक नहीं करती। ये सुनकर अभय ने हंसते हुए सायशा से कहा, ये शैंपेन है, इसमें अल्कोहल नहीं है। ये सुनकर सायशा ने अभय के हाथ से वो गिलास ले लिया और फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब मुझे ये बताओ कि तुमने प्रिंसिपल मैडम से ऐसी क्या बात की जिसकी वजह से उस जैसी जिद्दी लेडी ने वापस मुझे डेमो क्लास के लिए सिलेक्ट कर लिया। मुझे तो इस बात पर अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। ये बोलकर सायशा अभय के जवाब का इंतजार करने लगी। अभय ने उसकी ओर देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा, मिसेस सक्सेना ने तुम्हारे खिलाफ काफी उल्टा सीधा कहा, लेकिन मुझे पता है उनकी हर एक बात झूठ है। अभय की बात सुनकर सायशा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तुम्हें कैसे पता कि उन्होंने मेरे बारे में जो कहा वो झूठ है। ये सुनकर अभय ने आराम से अपनी चेयर पर कमर टिकाते हुए उससे कहा, क्योंकि एक बार भी उन्होंने पर्सनली तुम्हारे बारे में बात नहीं की। पूरा वक्त वो सिर्फ तुम्हारे अनाथ होने के बारे में और तुम्हारी मॉम के बारे में ही बात कर रही थी। ये बोलकर अभय सायशा की आंखों में देखने लगा। सायशा का चेहरा देखकर समझ में आ रहा था कि वो पहले से जानती थी कि मिसेस सक्सेना ने उनके बारे में यही सब बातें की होंगी। इसीलिए उसने अभय से कहा, अभय ये सारी बातें मुझे पता है कि उन्हें मेरे अनाथ होने से बहुत बड़ी दिक्कत है। खैर तुम वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुमने उनसे ऐसा क्या कहा कि लिस्ट में मेरा नाम आ गया। प्लीज मैं ये जानना चाहती हूँ। ये कहते वक्त सायशा की आंखों में वही छोटे बच्चे वाली चमक थी और सायशा की यही आंखें अभय को हमेशा उसकी ओर आकर्षित करती थी। अभय ने अपने होठों को कर्ल कर लिया और उससे कहा, अगर मैंने तुम्हें सच बता दिया तो तुम नाराज हो जाओगे। सायशा ने नहीं में सिर हिलाते हुए अभय से कहा, बिल्कुल नहीं, अब बताओ क्या कहा तुमने। फिर अभय ने मुस्कुराते हुए सायशा से कहा, मैंने मिसेस सक्सेना से कहा कि अगर सक्सेना फैमिली अभय खन्ना से दुश्मनी नहीं चाहती है तो सायशा अहलूवालिया का नाम सुबह तक डेमो लिस्ट में होना चाहिए। कुछ सोचकर सायशा ने अभय से कहा, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी बात सुनकर नाराज हो जाऊंगी, लेकिन इस लाइन में तो नाराज होने जैसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब तुमने और कुछ भी कहा है ना। ये सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सायशा से कहा,
दरअसल मिसेस सक्सेना ने मुझसे पूछा कि सायशा अहलुवालिया मेरी क्या लगती है और मैं क्यों अपने सारे काम छोड़कर बार बार सायशा अहलुवालिया में रुचि ले रहा हूँ। अभय की ये बात सुनकर सायशा ने धीरे से उससे पूछा, फिर तुमने क्या जवाब दिया? ये सुनकर अभय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर अभय ने सायशा से कहा, मैंने भी कह दिया कि मैं सायशा अहलुवालिया से प्यार करता हूँ और अगर उसे किसी ने जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मैं उसकी हड्डियों को तकलीफ पहुंचाने में जरा भी देर नहीं करूंगा। उस वक्त सायशा शैंपेन का सिप ले रही थी और अभय की ये बात सुनकर शैंपेन उसके गले में फंस गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। ये देखकर अभय उठकर उसके पास गया और उसकी पीठ सहलाने लगा। जब सायशा पहले से ठीक हो गई तब अभय वापस से अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, क्या तुमने सचमुच ऐसा कहा? अभय ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालते हुए उससे कहा, तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी मिसेस सक्सेना को कॉल करता हूँ, तुम उनसे खुद ही पूछ लो। सायशा ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभय शैंपेन पीते हुए प्यार से सायशा की ओर देखे जा रहा था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, खैर तुमने मुझे जॉब दिलवाने के लिए जो कुछ भी कहा उसके लिए थैंक्स। अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, मैंने ये बात तुम्हें जॉब दिलवाने के लिए नहीं कही, ये बात सच है। आई लव यू। सायशा के गले में एक बार फिर शैंपेन फंस गई और वो जोर जोर से खांसने लगी। अभय ने एक बार फिर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाई। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? अभय ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, मुझे पता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। इससे ज्यादा लाइंस मुझे नहीं आती। ये बोलकर अभय ने अपनी नजरें दूसरी ओर फेर ली। सायशा उसकी बात सुनकर हैरान थी। वो मन ही मन कुछ सोचने लगी। अभय भी उस वक्त दूसरी ओर देख रहा था। कुछ देर के लिए उनके टेबल पर सन्नाटा छा गया था। थोड़ी देर बाद सायशा ने अभय की ओर देखते हुए कहा, तुम मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाकर अपनी फैमिली को दिखाना चाहते हो, राइट? इसीलिए शायद तुम मुझसे ये सारी बातें कह रहे हो। अभय ने नहीं में सर हिला दिया और कहा, मैं तुम पर शादी का प्रेशर नहीं डालना चाहता। अगर मेरा मकसद तुम्हें हासिल करना होता तो मैं तुम्हें कब का हासिल कर चुका होता, लेकिन मेरा मकसद तुम्हें अपना बनाना है, इसीलिए मैं शादी के लिए तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। न जाने क्यों अभय की कही हुई बातें सायशा के कानों से होकर उसके दिल तक पहुंच रही थी, लेकिन उसके जहन में उसकी माँ की कही बातें भी अच्छी तरह बैठी हुई थी कि कभी भी पैसे वालों पर यकीन नहीं करना चाहिए। साथ छोड़ने में और दिल तोड़ने में वो जरा भी वक्त नहीं लेते। बस इसीलिए सायशा अभय की बातों को महसूस करने के बावजूद उन्हें अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे रही थी। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मिस्टर अभय खन्ना, तुम हर चीज में परफेक्ट हो, गुड लुकिंग हो, पैसे वाले हो, अच्छी फैमिली से भी हो। तुम्हें तो तुम्हारी पर्सनालिटी से मैच करती हुई बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी, फिर तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों हो? अभय उसकी ओर देखने लगा और कहा, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे दिल के बंद दरवाजे खोल सके, मुझे एक बार फिर प्यार में गिरने पर मजबूर कर सके, और ऐसा मुझे तुमसे मिलने के बाद ही हुआ। मेरी बातों को हल्के में मत लेना। सायशा ने मुस्कुराते हुए अभय से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मुझसे सिर्फ सिंपैथी है क्योंकि मैं करीब हूँ और तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है और तुम्हें लगता है कि मेरी जैसी लड़की से शादी करने के बाद तुम मेरी लाइफ बेहतर कर दोगे, इसीलिए तुम मेरे से शादी करना चाहते हो। सायशा की बातें सुनकर अभय जोर जोर से हंसने लगा। ये दूसरी बार था जब सायशा ने उसे खुलकर हंसते हुए देखा था। फिर अभय ने अपनी हंसी को रोकते हुए उससे कहा, मेरे पास तुमसे शादी करने की दो वजह है, एक सच और एक झूठ। बताओ तुम कौन सा सुनना पसंद करोगी? सायशा ने अपने कंधे उचकाकर कहा, मैं तुम्हारी दोनों वजह सुनना पसंद करूंगी। अभय ने कहा, सच ये है कि मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ जिंदगी भर, क्योंकि मुझे तुम्हारी हेल्दी स्किन बहुत पसंद है और मुझे पता है कि आज तक तुमने नमन को अपने करीब नहीं आने दिया। मैं तुम्हारे करीब आने वाला पहला शख्स बनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर सायशा अपनी आंखें बड़ी कर हैरान होकर उसे देखने लगी। आगे अभय ने उससे कहा, और दूसरी वजह यह है कि मैं हमेशा से अपनी पार्टनर में एक क्वालिटी चाहता था कि वो ईमानदार हो, और ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर है। बस इसी वजह से अभय खन्ना तुम्हारा दीवाना बन बैठा है। उसकी बातें सुनकर सायशा मन में सोचने लगी, ये साइको मुझे प्रपोज कर रहा है, मुझे धमका रहा है। कुछ देर बाद अभय के इशारा करने पर वेटर बिल लेकर वहां पहुंचा। अभय ने बिल पे करने के लिए जैसे ही अपना पर्स निकाला, सायशा ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, अभय तुम भूल रहे हो कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से है। सायशा अपने हैंड पर्स से पैसे निकालने लगी और अभय उसे गौर से देखने लगा। सायशा ने देखा कि उसके पास बिल पे करने के पूरे पैसे नहीं थे, इसीलिए उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी के मिले जुले भाव आने लगे थे। उसके एक्सप्रेशंस देखकर अभय उसकी परेशानी की वजह समझ गया था। उसने चुपके से अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और सायशा के चेयर के नीचे रख दिए। सायशा अभी तक अपने पर्स में पैसे ढूंढने में बिजी थी। तभी अभय ने अपने आईब्रोज उचकाकर कहा, सायशा मेरे ख्याल से तुम्हारे पैसे फर्श पर गिर गए हैं। उसकी बात सुनकर सायशा ने हैरान होकर देखा और फर्श पर नजर डाली जहाँ 2000 के 8-10 नोट बिखरे हुए थे। उन पैसों को देखकर सायशा कुछ सोचने लगी। अभय ने तुरंत कहा, अरे सोच क्या रही हो, जल्दी अपने पैसे उठाओ और पेमेंट करो। सायशा ने हाँ में सर हिला दिया और उसने उन पैसों को उठा लिया और वेटर को पे कर दिया। फिर वो दोनों बातें करते हुए होटल से बाहर निकलने लगे। वो दोनों उस वक्त 5 स्टार होटल के आलीशान रिसेप्शन पर मौजूद थे। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, थैंक यू अगेन। अभय ने अपने कंधे उचकाकर उससे कहा, थैंक यू किस लिए? सायशा ने उसकी ओर शरारती नजरों से देखा और कहा, अब ज्यादा बनो मत, मेरी चेयर के नीचे वो पैसे तुमने ही रखे थे ना। अभय आसमान की ओर देखने लगा और बोला, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हर मुश्किल में रहूंगा। ये सुनकर सायशा हैरान हो गई। अभय ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या सोच रही हो? अगर शादी का इरादा हो तो बता दो, मैं भी तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा हूँ। सायशा ने मुस्कुराते हुए अभय से कहा, आज तक मेरी तकलीफ मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं समझ पाया, और मेरी माँ के बाद तुम पहले शख्स हो जो पल भर में ही मेरा चेहरा पढ़ लेते हो। तुम ऐसा कैसे कर लेते हो? अभय ने मस्करी अंदाज में कहा, कहते हैं जो शख्स तुम्हारी तकलीफ बिना बताए समझ जाए वही तुम्हारा सच्चा वाला आशिक होता है। सायशा ने हंसते हुए कहा, अभय प्लीज फ्लर्ट करना बंद करो। ये बोलकर सायशा हंसने लगी। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा,
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर सायशा उसकी ओर सवाल भरी नजरों से देखने लगी। अभय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अगर तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती हो तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? सायशा ने कहा, ऐसी कौन सी बात है अभय? अभय सायशा से ऐसा क्या कहना चाह रहा था? अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा और अभय की बातें अब तक जारी थी। अभय ने सायशा की ओर देखकर कहा, अगर तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती हो तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? सायशा ने कहा, ऐसी कौन सी बात है अभय? अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम डेमो क्लास देने से मना कर दो। सायशा उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। अभय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मिसेस सक्सेना तुमसे बहुत नफरत करती है और आगे चलकर वो तुम्हें परेशान कर सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम डेमो क्लास के लिए मना कर दो। सायशा ने हैरान होकर कहा, लेकिन अभय ऐसा क्यों? अभय ने कुछ सोचा और कहा, क्योंकि अब से तुम नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि एके मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट के चीफ हेड बनोगे। वहां तुम्हें नए वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होगी, सैलरी भी काफी अच्छी रहेगी और तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें कंपनी की तरफ से अपार्टमेंट भी दिया जाएगा। बाकी फाइनल डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। एके मल्टीनेशनल कंपनी का नाम सुनकर सायशा की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई। फिर उसने अभय की तरफ देखते हुए कहा, अभय ये तो तुम्हारी कंपनी है, इस कंपनी में जॉब करना तो हर यूथ का सपना होता है, पर मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी के इंटरव्यू बहुत मुश्किल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं इंटरव्यू क्लियर कर पाऊंगी। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम इंटरव्यू के जरिए कंपनी में जाओगी? मैं तुम्हें सीधा इस पोस्ट के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ और ये जॉब तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के दम पर मिल रही है। मुझे अकाउंट्स के लिए एक ईमानदार एम्प्लॉय की जरूरत है, बस इसके बदले में मेरी एक छोटी सी शर्त है। सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, कैसी शर्त? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, इस जॉब के बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। सायशा ने अपने कंधे झुकाकर कहा, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ? अभय उसका हाथ पकड़कर होटल के बाहर आ चुका था। वो दोनों बात करते हुए होटल के पार्किंग तक पहुंच चुके थे। अभय ने कहा, मुझे घर का खाना चाहिए और हर रोज खाना तुम्हारे हाथों का बना हुआ होना चाहिए। सायशा ने हैरान होकर कहा, क्या? अभय ने कहा, हाँ मुझे घर का खाना चाहिए, बस यही मेरी शर्त है, और जिस दिन तुम मेरे लिए खाना लेकर नहीं आओगी उस दिन मैं तुम्हारे घर पर डिनर करने आ जाऊंगा। सायशा हैरान होकर बोली, लेकिन अभय तुम्हारा खाना तो काफी हाई लेवल का होता है। व्हाट आई मीन, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारा खाना 5 स्टार होटल के शेफ अपने हाथों से कुक करते हैं और मैं इतना अच्छा खाना कुक नहीं कर सकती। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन जो बात तुम्हारे हाथ के खाने में है वो बात किसी शेफ के हाथ में नहीं है। कल रात जो खाना तुमने मुझे खिलाया था उस खाने ने मुझे मेरी मॉम की याद दिला दी। मेरी मॉम को मरे हुए बरसों हो चुके हैं। उनके जाने के बाद मैं अपने बड़े से विला में अकेले बड़े से डाइनिंग टेबल पर बैठता हूँ और अकेले ही नाश्ता करता हूँ। वो 5 स्टार के शेफ के हाथों के बने होते हैं और उसमें खुशबू तो होती है लेकिन प्यार नहीं होता। उस खाने में परफेक्ट मसाले होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता और मुझे प्यार और अपनापन चाहिए। अभय की इन बातों से सायशा उसका अकेलापन महसूस कर पा रही थी, क्योंकि अभय के जज्बात कहीं न कहीं सायशा के जज्बात की तरह थे। अपनी माँ के जाने के बाद सायशा ने भी वही अकेलापन महसूस किया था, इसीलिए सायशा ने अभय की ये शर्त मान ली। अभय ने अपनी कार की पिछली सीट की डोर ओपन की और उसे बैठने का इशारा किया। सायशा कार के अंदर जाकर बैठ गई। अभय सायशा के पास वाली सीट पर बैठ गया। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, तो मिस्टर खन्ना, मुझे कंपनी कब से ज्वाइन करनी है? अभय ने सपाट लहजे में कहा, कल से, और याद रखना मैं वक्त का पाबंद हूँ। सायशा ने हंसते हुए कहा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सायशा बात करने के दौरान बार बार अपने हैंड पर्स में हाथ डाल रही थी और कुछ सोचकर बाहर निकाल लेती। अभय काफी देर से उसकी बॉडी लैंग्वेज नोटिस कर रहा था। आखिरकार अभय ने कहा, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा क्या है तुम्हारे हैंड पर्स में जो तुम चाह कर भी मेरे सामने नहीं निकाल पा रही? सायशा ने उसकी बात सुनकर कहा, दरअसल मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आई थी। ये कहते हुए सायशा ने अपने हैंड पर्स से ब्लू कलर की गिफ्ट पेपर से रैप छोटा सा बॉक्स निकालकर अभय को दे दिया। सायशा की बात सुनकर अभय ने खुश होकर कहा कि हाँ, ये सच में मेरे लिए है। सायशा ने हिचकते हुए कहा, अब आई नो ये गिफ्ट तुम्हारी पर्सनैलिटी को मैच नहीं करता, अगर तुम चाहो तो इसे फेंक सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। अभय हैरान होकर गिफ्ट अनपैक करने लगा। उसे बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि पहली बार किसी ने अभय को गिफ्ट दिया था। सायशा ने कहा, अबे प्लीज इसे मेरे जाने के बाद अनपैक करना। अभय ने हंसते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, अगर गिफ्ट पसंद नहीं भी आया तो मैं तुम्हें समंदर में नहीं फेंकूंगा। अभय की बात सुनकर सायशा हंसने लगी। अभय ने गिफ्ट ओपन किया और उस मून लैंप को देखकर उसने सायशा की ओर देखा और कहा, ये बेहद खूबसूरत है, थैंक यू सो मच। अभय के चेहरे पर इस वक्त उस गिफ्ट की खुशी साफ नजर आ रही थी। अभय ने संभाल कर उस मून लैंप को वापस बॉक्स में डाल दिया और सायशा की ओर देखकर उसने कहा, ये गिफ्ट हमेशा मेरे बहुत करीब रहेगा, थैंक यू। इस पर सायशा ने मुस्कुराते हुए अभय से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये गिफ्ट तुम्हें पसंद आएगा। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सायशा के अपार्टमेंट के बाहर रुक गई। सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, अब मैं चलती हूँ। अभय ने हाँ में गर्दन हिला दी। सायशा गाड़ी का दरवाजा खोलकर कार से बाहर जाने लगी। तभी अभय ने पीछे उसे आवाज लगाते हुए कहा, कल ऑफिस टाइम पर पहुंच जाना, बाय। इस पर सायशा ने हाँ में गर्दन हिला दिया और फिर अभय की गाड़ी वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एक ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली हूँ। ये सोचकर वो मनी मन बहुत खुश हो रही थी। उधर अभय भी रास्ते में ही था और वो सायशा का गिफ्ट बॉक्स निकालकर स्माइल करते हुए उसे देख रहा था। अगली सुबह 10 बजे सायशा एक मल्टीनेशनल कंपनी की आलीशान बिल्डिंग के सामने पहुंच गई। वो जैसे ही कैब का डोर ओपन करके बाहर निकली, एक पल के लिए तो उसे ऐसा लगा कि वो किसी रॉयल बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी। इसके पहले भी उसने एक मैगजीन में इस बिल्डिंग की तस्वीर देखी थी,
लेकिन आज इतने करीब से उस मल्टीनेशनल बिल्डिंग को उसने पहली बार देखा था। सारी बिल्डिंग बुलेट प्रूफ कांच से पैक थी और इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स के फॉन्ट से AK लिखा हुआ था। जब साइशा कंपनी के एंट्रेंस गेट से अंदर आ रही थी तभी वहाँ मौजूद वॉचमैन ने उसे रोककर उसका गेट पास मांगा। साइशा के पास कोई गेट पास नहीं था। उसने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मुझे अभय सर ने अपॉइंट किया है, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर वॉचमैन ने अपने पास रखे कॉर्डलेस से कुछ नंबर डायल किया और बात होने के बाद उसने साइशा की ओर देखकर कहा, सॉरी मैडम, आप अंदर जा सकती हैं। फिर साइशा उस आलीशान बिल्डिंग के अंदर एंटर हुई। उस बिल्डिंग का इंटीरियर रॉयल स्टाइल में था कि उसे लगा कि वो किसी राजमहल के अंदर आ गई है। जब वो रिसेप्शन में पहुंची तो वहां बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या आप साइशा अहलूवालिया हैं? साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए साइशा से कहा, जी, आपका कैबिन 35th फ्लोर पर है। साइशा ने थैंक्स कहा और रिसेप्शन के ठीक सामने लगी एयर कंडीशन कांच के लिफ्ट के अंदर एंटर हो गई। कुछ देर बाद लिफ्ट 35th फ्लोर पर आकर रुक गई। जब साइशा लिफ्ट से बाहर आई तो उसकी नजर रोजी पर पड़ी, जो लिफ्ट के बाहर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। रोजी ने उसे देखते ही कहा, वेलकम मैम। साइशा ने मुस्कुराते हुए रोजी का धन्यवाद किया। फिर उसके बाद रोजी साइशा को उसके केबिन में ले गई। साइशा का केबिन कांच का था, जिसके दरवाजे पर वुडन नेम प्लेट में मिस साइशा अहलूवालिया और उसके ठीक नीचे CEO लिखा हुआ था। साइशा को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी कंपनी में सचमुच उसे जॉब मिल गई है और उसका अलग केबिन और इतनी अच्छी पोस्ट है। वो रोजी के साथ केबिन के अंदर पहुंची। केबिन बहुत आलीशान था और वहां पहुंचकर रोजी ने उसकी ओर देखकर कहा, आज से आप यही काम करेंगी? साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रोजी ने आगे उससे कहा, कुछ देर में हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट के सीनियर मिस्टर साहिल अरोरा आपको इस कंपनी की सारी फाइल सौंप देंगे और आपको आपका काम भी समझा देंगे। साइशा ने हाँ में सर हिला दिया। फिर रोजी ने उसे ऑल द बेस्ट कहा और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद साइशा ने गहरी सांस ली और केबिन में रखी व्हाइट कलर की आलीशान रिवॉल्विंग चेयर में बैठ गई और खुद से बातें करते हुए उसने कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी बड़ी कंपनी की CEO हूँ। कुछ देर में उसके पास उस कंपनी के सीनियर साहिल अरोरा पहुंचे और उन्होंने साइशा को सारा काम सिखा दिया। साइशा अकाउंट में बहुत अच्छी थी, इसीलिए उसे वहां का काम सीखने में जरा भी वक्त नहीं लगा। फिर साहिल अरोरा वहां से चले गए। उसके जाने के बाद साइशा के पर्स में रखा हुआ उसका मोबाइल फोन बजा। साइशा ने जैसे ही फोन निकाला, फोन की स्क्रीन पर अभय का नंबर दिख रहा था। साइशा ने एकदम से फोन उठाया, तभी दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा नया ऑफिस? इस पर साइशा ने जवाब दिया, सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत। ये सुनकर अभय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने मस्तीखोर अंदाज में उससे कहा, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, तुम अपना लंच बॉक्स लेकर 36th फ्लोर पर आ जाओ, हम साथ में लंच करेंगे, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। साइशा ने कुछ सोचा और फिर कहा, लेकिन अभय ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इस तरह अगर मैं तुम्हारे साथ लंच करूंगी तो सब हमारे बारे में क्या कहेंगे? ये सुनकर अभय हंसने लगा और उसने साइशा से कहा, तुम कितना सोचती हो यार, मेरे फ्लोर पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे, बस अपना लंच बॉक्स लेकर सीधे मेरे केबिन में चले आओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभय फोन कट करने ही वाला था कि उससे पहले साइशा बोल पड़ी, लेकिन अभय ने कहा, लेकिन क्या? साइशा ने अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, अभी अभी यहाँ मिस्टर अरोरा आए थे और उन्होंने मुझे बताया कि इस ऑफिस के रूल है कि सारा स्टाफ कैंटीन में एक साथ अपना टिफिन शेयर करता है, तो मुझे भी वहाँ जाना होगा। अभय ने सपाट लहजे में कहा, तुम उन सब बातों की टेंशन मत लो और सीधे ऊपर चले आओ। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद साइशा ने अपना लंच बॉक्स उठाया और 36 फ्लोर पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर गार्ड के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। उस फ्लोर पर सिर्फ अभय का बड़ा सा केबिन था। साइशा ने उसके केबिन का डोर नॉक किया। अंदर से अभय के कमेंट की आवाज सुनकर साइशा ने राहत की सांस ली और केबिन के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही साइशा ने अभय की ओर देखकर कहा, तुमने तो शर्त रखी थी कि तुम सिर्फ मेरे हाथों का बना खाना खाओगे, ये शर्त तो नहीं थी कि हम साथ में खाना खाने वाले हैं? ये सुनकर अभय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठकर खड़ा हुआ और केबिन के कॉर्नर में रखे सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने साइशा को भी आंखों से इशारा करके बैठने को कहा। फिर साइशा लंच बॉक्स लेकर सीधे सोफे के पास पहुंची। सोफे के सामने बड़ा सा कांच का टेबल था। साइशा ने लंच बॉक्स उस टेबल पर रख दिया और बॉक्स ओपन करने लगी। बॉक्स ओपन करते हुए साइशा ने अभय से कहा, अगर इसी तरह हम रोज लंच करेंगे तो तुम्हारे ऑफिस में हमारे अफेयर के चर्चे शुरू हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर अभय अचानक से उसके करीब आ गया और उसके कानों में आकर बोला, मैं तैयार हूँ। साइशा ने उसे कोहनी से मारकर कहा, तुम नहीं सुधरने वाले। फिर अभय अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और हंसने लगा। साइशा ने जैसे ही अपना टिफिन खोला और उसके खाने की खुशबू चारों तरफ फैल गई। फिर साइशा अभय की प्लेट में खाना सर्व करने लगी। आज साइशा ने उसके लिए टोमेटो सूप, बैंगन का भरता और कड़ाही पनीर के साथ मिक्स तड़के वाली दाल और चावल बनाई थी। अपनी प्लेट में खाना देखकर अभय ने अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ते हुए कहा, साइशा थैंक यू सो मच, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे क्या दे दिया है। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा खाना कभी दोबारा खाने को मिलेगा। ये बोलकर अभय ने अपने खाने की पहली बाइट अपने हाथों से साइशा को खिलाई और उसके बाद उसने खुद भी खाया। साइशा ने नोटिस किया कि अभय खाना खाते वक्त अपनी प्लेट से साइशा को भी अपने हाथों से खाना खिलाई जा रहा था और साइशा चाहकर भी उसे मना नहीं कर पा रही थी। उनका खाना खत्म हो चुका था। अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, मिस्टर अरोरा से तुम अपने नए अपार्टमेंट की चाबी ले लेना, ओके? साइशा ने हाँ में सिर हिला दिया और वहां से बाहर जाने लगी। तभी अभय ने उसे रोकते हुए कहा, थैंक यू साइशा, मेरे लिए मॉम की तरह खाना बनाने के लिए। साइशा ने जवाब में मुस्कुरा दिया और वहां से अपने केबिन की ओर चली गई। अपने केबिन में बैठकर वो अभय के साथ बिताए पलों को याद कर यूं ही मुस्कुरा रही थी। बेवजह उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, अभय भी मेरी तरह अकेला है। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसने अपने हाथों में बंधी घड़ी में समय देखा। शाम के 5 बज चुके थे। वो जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली, किसी ने उसे पीछे से आवाज लगाई। आवाज सुनकर साइशा ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया था।
कौन था वो शख्स जिसे देखकर सायशा हैरान रह गई थी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आवाज सुनकर सायशा ने जैसे ही